बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये 4 क्लास से 10 क्लास तक जो है ये बुक्स में क्लासेस में आता है ये। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि ए बी साइड है हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर, बी सी है 3.7 सेंटीमीटर एंड ए सी है 6.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को हम यहाँ पे ड्रा करेंगे वो स्केल की मदद से 4.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहले हम ये ज़ीरो पे निशान लगाएंगे, उसके बाद ये 4.6 पे निशान लगाएंगे, वो ये 4.6 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट आ गया। यहाँ पे हम राइट करेंगे 4.6 सेंटीमीटर्स और ये है हमारे पास ए बी। इसको राइट करेंगे हम ए और इस साइड पे हम राइट कर देंगे बी। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने बी सी है हमें गिवन 3.7 सेंटीमीटर। तो 3.7 सेंटीमीटर हमने क्या करना है, ये प्रकार को खोल लेना है। तो यहाँ पे हम ये 3.5 यहाँ होता है, 6 और 7 यानी 3.7 पे रख के दूसरी साइड जो पेंसिल वाली साइड है उसको हमने ज़ीरो पे ले जाना है। तो ये हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर ये ओपन हो गई है प्रकार। अब हमारे पास बी और सी पॉइंट में से बी है, तो बी पे रख के हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे। लेकिन आर्क इस तरह लगानी है कि हमारे पास जो दूसरा हमारे पास लाइन सेगमेंट है, जो लाइन ड्रा करनी है उसको कट करे, यानी जो आर्क ड्रा करेंगे ए सी 6.2 सेंटीमीटर उसको ये कट करनी चाहिए। अब इसमें अंदाजे के लिए हम ऐसे कर लेते हैं कि ये स्केल को 6.2 पे रख लेते हैं, यानी यहाँ पे 6 है तो 1 और 2 ए पे रखेंगे हम। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 3.7 ओपन है जो बी पे हमने रखना है, तो ये देखें यहाँ तक, इसका मतलब जो नेक्स्ट लाइन आएगी तो यहाँ पे आर्क लगा देते। आर्क बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी, इसलिए जो है ये स्केल मैंने यूज़ किया ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे आर्क लगानी चाहिए। इसके बाद 6.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे हम प्रकार को। ये 6.2 हो गई। अब ए पे रखना है हमने इसको, ए पॉइंट पे। यहाँ हमने ए पॉइंट पे रखा और पहले वाली जो आर्क थी उसको कट कर दिया। अब ये कट हो जाती है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ये लाइन, दोनों जो आर्क्स हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये हमारे पास पॉइंट जो है ये सी है, इसको हम रखेंगे सी। अब हमने क्या करना है, इस सी को बी से भी मिला देना है, इस सी को ए से भी मिला देना है। ये हमने सी को मिलाया बी से और अभी हम मिलाएंगे सी को ए से। ये हमारे पास यानी बी को सी से मिलाया, ए को भी सी से मिला दिया। अब बी सी जो था हमारे पास था 3.7, यहाँ पे राइट करेंगे 3.7 सेंटीमीटर। और ए सी क्या है हमारे पास 6.2, यहाँ पे हम राइट कर देंगे 6.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसमें वो होता है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, यानी हमने किन किन स्टेप्स के थ्रू जो है इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया है वो यहाँ पे राइट करेंगे। इससे बिल्कुल नीचे ही राइट कर देते हैं हम। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने एक लाइन ड्रा की थी ए बी 4.6 सेंटीमीटर, तो वो हम राइट कर देंगे यहाँ पे, ड्रा अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। ये ऊपर जो निशान है इसको लाइन सेगमेंट का निशान बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इसकी लंबाई जो है वो ख़ास है, मखसूस है। नंबर 2 पे हमने क्या किया था कि हमने जो है वो बी को जो है सेंटर लिया था और एक 3.7 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रा की थी, वही हम राइट करेंगे, टेक पॉइंट बी एज सेंटर एंड draw an arc of radius 3.7 सेंटीमीटर्स। थर्ड नंबर पे हमने क्या किया था कि हमने टेक पॉइंट ए
एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.2 सेंटीमीटर्स। नंबर 4 पे हमने क्या किया फिर कि जो ये 3.7 और 6.2 सेंटीमीटर आर्क लगाएं, ये दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया। फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने सी नेम दिया। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज सी, उसको सी लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 5 नंबर पे हमने ये किया था कि ज्वाइन सी विद ए एंड बी, यानी जो सी हमारे पास था उसको ए बी से मिलाया। उसके बाद जो है वो हमारे पास ट्राइंगल बन गई। तो हम राइट करेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।